अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम सलाम। जब साहब आप ये 2024 के इलेक्शन में वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? जी जी। वोट किसे कहते हैं? वोट किसे कहते हैं आप बताएं ना। आप बताएं ना, वोट किसे कहते हैं? यार मेरा इंटरव्यू ना आप कहते नहीं पूछने आ है। गए मुझे, आप बताएं वोट क्या होता है? वोट शहादत होती है ना, वोट एक, आप बताएं ना भाई। तो दसो ना। वोट एक शहादत है। तो तो किसको? शहादत शहादत किसकी देनी चाहिए? सच्चे बंदे की। किसी चोर की शहादत देनी नहीं चाहिए? नहीं। किसी जानी की, किसी शराबी की, किसी मुल्क दुश्मन की, किसी मजहब दुश्मन की? किसकी शहादत देनी चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मई अशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा। जो अच्छी शहादत देगा वो उसका सिला पाएगा, तो जो अच्छी देगा उसका सिला पाएगा, तो जो बुरी देगा उसका सिला भी तो पाएगा ना। तो वोट तो हर हाल में, किसी का भी दौर हो, जब भी वोट की बात है, वोट तो हम रसूलुल्लाह का दीन जिसके पास ज्यादा होगा, दीनदार बंदे को वोट देंगे चल। जी। और अगर फर्ज करें आपके पास इक्तदार आ जाता है, अच्छा। तो आप जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह हमारे साथ अभी इंडिया है, खासकर जी जो जी हमारा हमसाया जी मुल्क है, या अफगानिस्तान है, इनको जी किस जी। तरह डील करेंगे आप जिस तरह पहले के ये मामला? बताएं कि अभी अगर तहरीक के पास इक्तदार आता है, तो क्या ये पहली दफा किसी इस्लामी जमात के पास इक्तदार आना है? इससे पहले कभी मुसलमानों के पास इक्तदार नहीं रहा। तो जब जब मुसलमानों के पास इक्तदार रहा है, उनकी खारजा पॉलिसी कोई नहीं थी, उनकी माशी पॉलिसी कोई नहीं थी। नहीं, हम एक एटमी पावर है सर, जी। और हम उसको उसको रखते हुए हम किस तरह अक़वाम आप आलम के यही साथ बात इस करेंगे? चीज का तो हमें ज्यादा फायदा होगा ना कि हम एक एटमी पावर। बात यह है भाईजान कि जब आप खुद कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जब कायदे आजम से पूछा गया था पाकिस्तान आप बना रहे हैं तो इसका कानून क्या है, आइन क्या है, तो उन्होंने कहा कुरान के होते हुए किसी आइन की क्या ज़रूरत है। तो कुरान हर चीज़ का हल उसमें मौजूद है। हमारे खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की है, खुद हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने खुद हुकूमत फरमाई है। अम्बिया जो हैं, जितने नबी जो है इस कायनात में तशरीफ़ लाए हैं, वो सारे के सारे हाकिम रहे हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले खुद किए हैं। तो ये सारी बात है, इसमें कोई परेशानी, ये तो सिर्फ मुगालते में डालने वाली बात है लोगों को। जी मौलवियों के पास कौन सा निज़ाम है? मौलवियों के पास ही तो निज़ाम है, क्योंकि मौलवी रसूलुल्लाह के वारिस हैं और रसूलुल्लाह के पास ही सारा निज़ाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो ये सारे शुबे हैं भाई, हमारी मुकम्मल टीम है। बाज़ लोग कह देते हैं ये जो जी मौलवियाना खतीबाना जुमले बोलते हैं, जज्बात में लाते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। असल बात यह है कि ये अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो इस्लामिक स्टडीज़ में भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपनी फील्ड के माहिर हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे कि इस्लामी इकोनॉमी क्या है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जो हमारी खारजा पुलिस है उसके अलग से एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमारी हर चीज़ की टीम है भाई, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सब कुछ जाहिर होगा। अभी मंशूर आया है ना इलेक्शन से पहले, क्योंकि इसका वक्त आ चुका था। अब से पहले तो मंशूर नहीं आया था तहरीक का, अब आ चुका है। तो जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह हर चीज़ सामने आएगी। क्या आप बात कर रहे हैं? नहीं तो अब साहब, जिस तरह अभी फ्रांस के साथ आप लोगों का ये मसला था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से जी बाहर निकालो, जी और आप कहते थे कि उनसे ताल्लुकात को ख़त्म करो, जी। तो आपको पता है कि उनसे ज़्यादा हम कितना ज़्यादा अपना जो उनका सरमाया वो हम ले रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स हैं सारी ज़्यादातर वो फ्रांस और इसराइल की। ये चूरन अब नहीं बिक रहा। ये चूरन अब इसलिए नहीं बिक रहा कि अभी हाल ही में आपने ईरान का निकाला नहीं है सफ़ीर, अपने सफ़ीर को वहां से वापस बुलाया। क्या ईरान के साथ आपके कोई मफादात नहीं थे? बात यह है, ये एक लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है। जब अपने मफादात पे हर्फ आता है, फिर आप सारा कुछ भूल जाते हैं। और जब आप ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, इस्लाम पे हर्फ आ रहा है, तो फिर आप इस तरह के हमें जुमले बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। कौन से ताल्लुकात की आप बात कर? सारे ताल्लुकात हुजूर की वजह से हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अपने वालिद के दुश्मन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे? कोई बंदा आपकी माँ को गाली दे, आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इससे बड़े पैसे ले लेता हूँ, बड़े मफादात ले लेता हूँ, लिहाजा मैं इसके साथ ताल्लुकात बना के रखूंगा। या आप अपनी माँ की गैरत दिखाएंगे? तो सारी गैरतें बाद में, हुजूर की गैरत पहले है। रसूलुल्लाह की गैरत ही नहीं है किसी में, इसका मतलब है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को क्यों आप शुबहात में डाल रहे हैं? जी। और चलिए अफसर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।